जिंदगी ज्यादा जरूरी है या चुनाव ज्यादा जरूरी है? मैं चुनाव आयोग से दरख्वास्त करता हूं कि फरवरी में जो चुनाव आपने रखा है ये देश के लिए बहुत घातक है। उस वक्त त्राही देश में मची होगी, 14-15 लाख 12 लाख रोजाना नए मरीज निकल कर आ रहे होंगे। लोग वोटर चिल्ला रहे होंगे और वोटर जो है वो डॉक्टर चिल्ला रहा होगा। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव कराना न प्रदेश हित में है न देश हित में है। प्यारे दोस्तों, साथियों, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने एक अहम मीटिंग की और उसमें गवर्नमेंट से मांग की है कि जो इलेक्शन की डेट फरवरी में रखी गई है उसको टाला जाए, क्योंकि इस वक्त जो है कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस होंगे। ऐसे में मौलाना ने ये भी कहा है कि इस वक्त इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बल्कि लोगों की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। योगी जी कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी, अब काशी के बाद मथुरा की बारी है, क्या उस पर आपका क्या रिएक्शन है? योगी जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब चिलम का दम जरा कस के लगा लेते हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं। तो चिलम वालों के जवाब में मुझे कुछ कहना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूँ ये। और इस वक्त मैं चुनावी बातें या किसी नेता की हिमायत या मुखालफत मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं समझता। मैं इस वक्त ये ज़रूरी समझता हूँ और आप तमाम लोगों से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त हमारा साथ, कोरोना की इस लड़ाई में हमारा साथ दें और देश की सरकार पर भी, प्रदेश की सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी ये दबाव बनाए। आम हिंदू और मुसलमान से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए कि पहले कोरोना से लड़ाई होगी, उसके बाद चुनाव की लड़ाई होगी, उससे पहले चुनाव नहीं होना चाहिए। तो रावण के जो समर्थक हैं और जो रावण के उस काम पे अमल कर रहे हैं, उसके तरीकों पर अमल कर रहे हैं, वो भी उसी सजा के मुस्तहिक है। हिंदू समाज की खास तौर से जिम्मेदारी है कि ऐसे साधु के भेष में छुपे हुए रावणों का इलाज हिंदू समाज को करना चाहिए। दूसरी एक अहम बात यह है कि मैं ये देख रहा हूं कि पार्टियों को और तमाम लोगों को देश की चिंता नहीं है, देशवासियों की चिंता नहीं है। चुनाव की चिंता है, एमएलए बनने की चिंता है, मंत्री बनने की चिंता है, सरकार बनाने की चिंता है। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं जल्दबाजी में या किसी दबाव में ये फैसला लिया गया है। इस फैसले पर चुनाव आयोग को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है और जिस तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है, बढ़ रहा है, रोजाना मैं देखता हूँ 1,70,000, 1,94,000, 1,95,000 ये तादाद फरवरी में, WHO ने भी ये बात कही है कि फरवरी में ये अपने पीक पर होगा और फरवरी में ही इन्होंने चुनाव रखा है। तो मैं चुनाव आयोग से भी ये सवाल करता हूँ, सरकार से भी ये सवाल करता हूँ और तमाम पार्टियों से ये सवाल करता हूँ कि लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है या चुनाव ज्यादा जरूरी है। मैं चुनाव आयोग से दरख्वास्त करता हूँ कि फरवरी में जो चुनाव आपने रखा है ये देश के लिए बहुत घातक है। उस वक्त त्राही देश में मची होगी, 14-15 लाख 12 लाख रोजाना नए मरीज निकल कर आ रहे होंगे। लोग वोटर चिल्ला रहे होंगे और वोटर जो है वो डॉक्टर चिल्ला रहा होगा। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव कराना न प्रदेश हित में है, न देश हित में है, न हमारे देश की जनता के हित में है। चुनाव आयोग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इन चुनावों को कम से कम पहले कोरोना को कंट्रोल कीजिए, कोरोना से लड़ाई लड़िए। हिंदू मुसलमान तमाम लोग मिलकर कोरोना को पहले हराएं, उसके बाद फिर एक दूसरे को हराने का काम किया जाएगा। तो अभी सारी लड़ाई, चुनाव की लड़ाई हो या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो या धर्म और अधर्म की लड़ाई हो, इन लड़ाइयों को बालाए ताक रख के इस वक्त हमें कोरोना से लड़ना चाहिए और कोरोना
से अपने देश को बचाना चाहिए। ये हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, और देश के साथ चुनाव आयोग को खड़ा होना चाहिए। इस फैसले पर अभी अगर उन्होंने पुनर्विचार नहीं किया, अभी अपने फैसले को वापस नहीं लिया, तो मुझे अंदेशा है कि जिस वक्त त्राही त्राही मची होगी उस वक्त ये अपना फैसला चुनाव का वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। 15,000 रोजाना नए मरीज जिस वक्त निकल रहे होंगे, आप जरा अंदाजा लगाएं, 15 लाख मरीज रोज WHO ने बताया है कि कैसी त्राही होगी। इन हालात से दो चार हमें ना होना पड़े, देश को ना होना पड़े, इसके लिए हमें अपनी सारी एनर्जी और अपनी सारी ताकत कोरोना से लड़ाई में लगानी चाहिए और बाकी तमाम लड़ाइयों को इस वक्त बालाए ताक